2 घंटे बाद विपिन उदास चेहरे के साथ डेस्टिनी हॉल के अस्थायी कार्यालय से बाहर चला गया। वह वाइस हॉल मास्टर द्वारिका वास्तव में बहुत अमीर नहीं था। विभिन्न संपार्श्विक, विभिन्न अंगूठे के निशान और अंत में उसने केवल 500 डेस्टिनी डिस्क उधार दिए। सचमुच दुखद। हालांकि सारी परेशानियों के बाद 2500 डेस्टिनी डिस्क हालांकि बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन बहुत कम भी नहीं थी। ये उनकी साधना को सफल बनाने के लिए पर्याप्त थी। कार्यालय से बाहर निकलते समय जैसे ही उसने प्रस्थान करने के बारे में सोचा, उसने देखा कि जालंधर एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ देख रही थी। वाइस हॉल मास्टर द्वारिका, आप डेस्टिनी डिस्क के लिए बहुत बेताब लग रहे हैं। क्या आप किसी परेशानी में पड़ गए हैं? मैं कुछ मुसीबत में पड़ गया हूं। जालंधर, क्या आप मुझे कुछ डेस्टिनी डिस्क उधार दे सकते हैं? विपिन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। जालंधर, आखिर हुआ क्या? अगर आपको डेस्टिनी हॉल से मदद की जरूरत है तो मैं इसकी व्यवस्था कर सकती हूं। मुझे हॉल मास्टर की मदद की बहुत जरूरत है। अगर मास्टर जालंधर को ज्यादा परेशानी न हो तो कृपया सभी तक यह बात पहुंचाने में मेरी मदद करें। मेरे लिए कुछ डेस्टिनी डिस्क उधार ले। मैं एक IOU लिख सकता हूं। वह डेस्टिनी हॉल से उधार नहीं ले सकता था, इसलिए उसने कई स्वर्ग के मास्टर्स से उधार लेने का प्रयास करने के बारे में सोचा। विपिन ने जल्दी से कहा, बेशक, यह मुफ्त ऋण नहीं है। ब्याज 100% है। इसका मतलब है अगर तुम मुझे अभी 1000 उधार दोगे तो मैं तुम्हें शैडो ऑफ जिल खुलने से पहले 2000 वापस कर दूंगा। क्या आप शैडो ऑफ जिल खुलने से पहले इसे वापस चुका देंगे? जालंधर ने आश्चर्य से कहा, अब 1 दिन से भी कम समय बचा है। क्या आप निश्चित हैं कि आप इसे वापस चुका सकते हैं, और वह भी 2 गुने ब्याज के साथ? बेशक, अगर मैं इसे वापस नहीं चुका सकता तो आप जो चाहें करें। मैं द्वारिका इस पर नाराज भी नहीं होऊंगा। विपिन ने अंतिम भाव से घोषणा की। जालंधर एक पल के लिए हिचकिचाई। थोड़ी देर यहीं रुको, मैं दूसरों से पूछूंगी। धन्यवाद हॉल मास्टर। विपिन ने तुरंत अपने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। जालंधर तेजी से भागा और थोड़ी देर बाद वह आगे बढ़ा। मैंने अभी हॉल में मौजूद सभी मास्टर्स से इस मामले पर बात की है, और कई लोग इस मुश्किल समय में आपकी मदद करने के लिए उदारता से उधार देने को तैयार हैं। यहां उनके द्वारा दिए गए उधार नोट दिए गए हैं। बोलते समय उन्होंने IOUs का एक बड़ा ढेर सौंप दिया। विपिन ने उन्हें ले लिया। घनी तरह से पैक किए गए 30 या 40 नोट थे। कुछ 1 या 200 के, कुछ 3 या 400 के। सभी को मिलाकर वास्तव में 8000 थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उन सभी पर द्वारिका के नाम के हस्ताक्षर कर दिए।
वाइस हॉल मास्टर द्वारिका सीधे हैं। उसे वास्तव में इतने सारे डेस्टिनी डिस्क उधार लेते देख जालंधर ने संतुष्टि में सिर हिलाया, अपनी कलाई को घुमाया और डेस्टिनी डिस्क का एक बड़ा ढेर मौके पर प्रकट हो गया। विपिन ने अपनी नजर उन पर घुमाई। ठीक 8000। उसने उन्हें हवा में पकड़ लिया, उन्हें विपिन वर्ल्ड दायरे में खींच लिया और पीछे देखा। चिंता मत करो हॉल मास्टर, मैं जिलान घाटी में प्रवेश करने से पहले निश्चित रूप से इसे वापस कर दूंगा। अगर मैं नहीं कर सकता तो आप मुझे सीधे मार सकते हैं। हा 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 हा। वाइस डिस्क मास्टर द्वारिका, आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। अगर हमने आपको मार दिया तो क्या हमारे लिए अपना पैसा वापस पाना और भी मुश्किल नहीं हो जाएगा? हमें आपकी ईमानदारी पर भरोसा है, बस हमें निराश मत करना। जालंधर हंसे। बेशक। विपिन ने बार बार सिर हिलाया, फिर मुड़कर दूर चला गया। डेस्टिनी हॉल के कार्यालय क्षेत्र को छोड़ने और यह देखने के बाद कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा है, विपिन ने अपने मूल रूप में वापस बदल लिया और जल्दी से मित्तल फैमिली की ओर चल दिया। सब कुछ तैयार था, दिव्य ऊर्जा पर्याप्त थी और अब समय था शक्ति के उच्चतर क्षेत्र की ओर बढ़ने के तरीके के बारे में सोचने का। मास्टर शेख ने पहले ही बताया था कि उसे खोजने के लिए स्टार रिवर लेवल 3 तक पहुंचना होगा। अब जब वह दूसरे दायरे के पीक पर पहुंच गया था तो सफलता पाने का समय आ गया था। लावण्या के छोटे से आंगन में वापस आकर विपिन ने आखिरकार यह पुष्टि कर ली कि मिताली और रुद्र दोनों आ चुके हैं। उसने एक शांत कमरा ढूंढा और क्रॉस लेग करके बैठ गया, एक विचार के साथ। 10,000 से अधिक डेस्टिनी डिस्क जो उसने अभी अभी प्राप्त की थी, एक साथ फट गईं, शक्ति की शुद्ध धाराओं में बदल गईं, जो स्वर्ग की करुणा की ओर बेतहाशा बढ़ गईं। जज्जी के ये तक की स्थिति, जैसे एक सूखी जमीन आखिरकार एक मीठी बारिश का स्वागत कर रही हो। स्वर्ग की करुणा दिव्य ऊर्जा शक्ति के पोषण के तहत लगातार बढ़ रहा था। सिर्फ 1 दर्जन सांसों में इसका आकार लगभग 2 गुना हो गया था। स्वर्गीय अंशों के भावना पहलू के बारे में उनकी समझ और अधिक गहरी होती गई। न जाने कितना समय बीत गया, प्रगति रुक गई। स्वर्ग की करुणा दूसरे दायरे के पीक पर स्थिर हो गया। यह जानते हुए कि तीसरे स्तर तक पहुंचने के लिए अधिक अंतर्दृष्टि और प्रेरणा की आवश्यकता थी, विपिन रुक गया। स्वर्ग की करुणा को प्राथमिक चरण से पीक तक ले जाने के लिए कुल 8,000 डेस्टिनी डिस्क का उपभोग किया गया। दोनों ही स्वर्गीय टुकड़े थे, लेकिन जिस भावना पहलू को उसने समझा वह किस स्तर पर था, चाहे वह अघोर चाकू हो या फॉक्स चार्म। जब इसकी तुलना की जाती है तो अंतर बहुत अधिक था। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली टाइडल वेव मोमेंटम भी इसके मुकाबले में बहुत दूर थी। सौभाग्य से द्वारिका के नाम पर एक बड़ा ऋण उधार लेने की आड़ में, अन्यथा अभ्यास के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता।
स्वर्गीय टुकड़ों के उन्नत होने के साथ लेवल में आगे बढ़ना बहुत आसान हो गया। 2 घंटे बाद विपिन सफलतापूर्वक स्टार रिवर लेवल 3 पीक पर पहुंच गया। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो आगे की रोमांचक किस्तों के लिए हमारे YouTube चैनल नेक्सस नरेटर पर जरूर जाएं। हर दिन नए एपिसोड्स अपलोड किए जाते हैं और हाँ, आगे के एपिसोड्स भी वहाँ पहले से मौजूद हैं। तो आज ही नेक्सस नरेटर को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी की इस अद्भुत यात्रा को जारी रखिए। आपका समय, आपका साथ हमारे लिए बहुत खास है। धन्यवाद।